मणिपुर में जारी पिछले 3 महीने से हिंसा की कहानी आज पूरा देश जान रहा है। 2 महिलाओं के साथ जिस तरह से लगभग 800-900 लोगों की भीड़ ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे देश में चर्चा हो रही है और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष को इस बात का इंतज़ार है कि कब प्रधानमंत्री सदन में अपनी बात रखेंगे। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने के मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी मांग करता रहा। कल सोमवार को जब राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी, तब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपनी बात रखते हुए जितनी बातें कही, जिस तलखी के साथ कही, और उसके बाद राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने आखिरकार उन्हें सस्पेंड करने का एक प्रस्ताव रखा। Hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. और जिस पर बहुत जल्दी सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें आखिरकार पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इस घटना के बाद संजय सिंह काफ़ी देर तक पहले सदन में रहे और शाम को सदन की कार्रवाई समाप्ति के पश्चात वो वहाँ पर गांधी मूर्ति के पास एक तरह से धरने में बैठ गए और उनके साथ कई विपक्षी पार्टियों के सांसद भी वहां पर बैठे रहे और उनकी एक ही डिमांड थी कि प्रधानमंत्री सदन में आए और अपना बयान दें। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और इसी के कारण आज मैंने 267 का नोटिस दिया था। पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि वो इस आंदोलन में साथ। आज दूसरे दिन मंगलवार के दिन एक बार फिर लोगों को उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर के दोनों सदनों में अपनी बात देंगे और मणिपुर के मामले में कुछ जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को संबोधित किया। वहां पर कई बातें हुई, लेकिन उसमें मणिपुर की कोई बात नहीं हुई। बात हुई इंडिया को लेकर। विपक्ष द्वारा बनाई गई पार्टी इंडिया, जिसमें 26 दलों का समावेश है, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा। बात हो रही है मणिपुर की, मणिपुर जलने की बात हो रही है, मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान देने की, और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठ करके विपक्ष द्वारा बनाए गए इंडिया पर अपनी बात कह रहे हैं कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष हमने नहीं देखा। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बात रखी। क्योंकि मामला गृह मंत्रालय से रिलेटेड है तो इसका जिम्मेदार या कहीं ना कहीं से अमित शाह इसका जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं था। विपक्षियों का यह भी कहना था, अगर ये माना जा रहा है कि मणिपुर की घटना के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह जिम्मेदार है, तो या फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा देना तो दूर, वहाँ पर कुल मिलाकर आज भी दूसरे दिन भी चर्चा नहीं हो पाई और कम से कम 2 बार दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद जो चर्चाएं हुई उसमें जो खासतौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि हमको और किसी को नहीं सुनना है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बारे में अपनी बात रखें। मणिपुर पे कंट्रोल कैसे होगा उस पर कुछ कहें, या मणिपुर में अब तक पिछले 3 महीने में जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी बात रखें। और यहाँ पर एक खास बात यह आ रही है फिलहाल कि 3 महीनों के दौरान 4 मई को एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक को उस हिंसक भीड़ ने इस कदर हमला किया था उनके ऊपर, यहाँ तक कि करंट देकर के हमला किया गया था, जिसकी वजह से आज लगभग 3.25 महीने बाद भी वो दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। और दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनसे मिलने तक नहीं जा पाया है। कुछ आदिवासी नेता जो दूसरी पार्टियों के थे, जो स्थानीय थे, वो जरूर उनसे मिलने गए, लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं दिल्ली में जो निवास करते हैं, पार्टी के झंडा बरदार हैं,
उनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मिलने नहीं गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। वुंग जामिन वाल्टे नाम का जो भाजपाई विधायक है, इसकी पत्नी और बच्चे उसका इलाज कर रहे हैं। उनके मन में इतना खौफ है कि वो वापस मणिपुर नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि अभी मणिपुर के हालात सामान्य नहीं है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। अब सोचिए कि एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसकी सरकार इस पूरे हिंदुस्तान में है, वो ये कह रहा है कि मणिपुर के हालात अच्छे नहीं हैं और वो वापस नहीं जाना चाहते, तो वहां पर जो आम आदमी हैं जो रह रहे हैं, तो वहां पर उनके हालात कैसे होंगे, वो कितने असुरक्षित होंगे, इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष बार बार कह रहा है कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और नरेंद्र मोदी को इस बारे में सामने आकर सदन में अपना बयान रखना चाहिए। लेकिन देखिए, बड़ी अजीब, बहुत ये दुर्भाग्य कहा जाए कि ऐसे मौके पर, ऐसे संवेदनशील मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग सुनने के लिए इस मणिपुर के मामले में जानना चाहते, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से बाहर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 26 दलों द्वारा बनाए गए इंडिया पर तंज कसी कर रहे हैं। उनका कहना है खाली इंडिया नाम रखने से क्या हो जाता है, इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी था, इंडिया नाम में तो इंडियन मुजाहिदीन भी शामिल है, उसमें भी इंडिया शामिल है, पीपुल फ्रंट पार्टी में भी इंडिया नाम आता है। तो कहने का मतलब इन सब बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता जरूर है कि प्रधानमंत्री भी ध्यान भटका रहे हैं देश के लोगों का। और ये सवाल समझ में नहीं आता कि आखिर मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपना बयान देना चाहते हैं। 2 दिनों तक चली संसद में ऐसा मौका, विपक्ष के लाख चाहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं हो पाना कहीं ना कहीं सोचने की बात जरूर आती है। लेकिन जिस ढंग से कल संजय सिंह को सोमवार के दिन सस्पेंड किया गया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि विपक्ष भी एकदम अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि किसी भी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना ही चाहिए। बहरहाल विपक्ष की ये इच्छा कब पूरी होती है तो समय बताएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर के मामले में कब बोलेंगे, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण, हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।